आज बात न तो किसी राजनीतिक दल की और न ही किसी राजनेता की, बल्कि आज बात सिर्फ बिहार की, बिहार के लोगों की और बिहार के मतदाताओं की, खास करके तब जब पूरे देश में और बिहार में भी लोकसभा चुनाव 2024 अब बस सर पे है, होने ही वाला है। तो हम आज आपके और बिहार के वोटरों की बात ऐसे कर रहे हैं कि हम नोटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि नोटा एक ऐसा जगह है जहां पे न तो कोई राजनीतिक दल का कोई इंटरफेरेंस होता है, न ही किसी नेता का उससे कोई लेना देना होता है। अब नोटा में हम आपको बताना चाह रहे हैं ये आज कि क्या आपको ये विश्वास होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसी राज्य में, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किसी राज्य में नोटा पे वोट पड़ा है तो वो बिहार ही है। उसके अलावा सबसे ज्यादा, और प्रोपोर्शन में भी और नंबर में भी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के मामले में भी और औसत के मामले में भी, दोनों जगह पे बिहार सबसे टॉप पे बना हुआ है। 2% लगभग वोट हुआ है जो कि बिहार में नोटा के ऊपर हुआ है, और 2% कहीं भी नहीं है सब पे। यही यूपी में बगल में देख लीजिए, मात्र 0.84% हुआ और बिहार में 2% हुआ है। तो एक ये हो गया। दूसरा, आपको विश्वास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो 542 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन 542 लोकसभा क्षेत्रों में से 543 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा जिस लोकसभा क्षेत्र में नोटा के ऊपर वोटिंग हुआ है वो भी बिहार में ही है हमारे, और वो ये ही बगल में आपका गोपालगंज है, एससी सीट रिजर्व है वो। अब इतना ही नहीं, और गोपालगंज भी नंबर के मामले में भी सबसे ज्यादा वोटर भी वहां पे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो नोटा को वोट किए हैं, और औसत के मामले में सबसे ज्यादा परसेंटेज के मामले में भी बिहार ही है, और वही गोपालगंज है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। अब ये सवाल उठता है कि आखिर बिहार में कितने ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां पे कि बहुत ज्यादा लोग नोटा को वोट कर रहे होंगे। तो उसके लिए आप ये भी विश्वास कर लीजिए, हालांकि आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भी विश्वास कर लीजिए कि जो पूरे हिंदुस्तान में 542 लोकसभा क्षेत्रों में से जो सबसे ज्यादा 10 लोकसभा क्षेत्र जहां पे नोटा पे वोटिंग हुआ है, उसमें उस 10 में से 6 सिर्फ बिहार से हैं। इसी तरह से अगर आप टॉप 20 का लीजिएगा तो टॉप 20 में 11 है, टॉप 5 में 3 है। हमारे टॉप 5 लोकसभा क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा नोटा पे वोटिंग पड़ा, उसमें से 3, टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 20, टॉप 20 में 11, टॉप 40 में 18 और टॉप 100 में बिहार के 25 लोकसभा क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है। यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है गोपालगंज। जैसे कि पहले नंबर पे गोपालगंज है, फिर तीसरे नंबर पे हमारा बिहार ही है जो कि आपका पश्चिम चंपारण है, फिर 5वें नंबर पे जमुई है बिहार के अंदर ही, फिर 7वें नंबर पे नवादा है, फिर 8वें नंबर पे समस्तीपुर है, फिर 10वें नंबर पे जहानाबाद है। तो 10 में से 6, मैं सबका लिस्ट दे सकता हूँ। आप हमारे वेबसाइट huntthehunted.com पे जाइएगा, वहाँ पे सारा लिस्ट दिया हुआ है, सारे उसका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी है, हालांकि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है, हमने ऑर्गेनाइज करके अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। तो ये कहानी है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा है, क्या इसके पीछे ये कारण है कि बिहार के अंदर लोकसभा क्षेत्र जहाँ पे नोटा पे ज़्यादा, लोग तो यही कहते हैं कि नोटा पे वोट वो करते हैं जो पॉलिटिकली अवेयर होता है, जिनको पता होता है कि क्या ये सारे क्षेत्र जहाँ, बिहार के क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटा पे वोटिंग हुआ है या बिहार में सबसे ज़्यादा नोटा पे वोटिंग हुआ है, तो क्या ये कहेंगे कि बिहार पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर है इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, और बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है क्योंकि यूपी में पॉलिटिकली अवेयरनेस नहीं, इसलिए वहाँ पे यूपी में मात्र 0.84% हुआ है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है। हालांकि लोग, बिहार के लोग तो यही कहते हैं कि बिहार पॉलिटिकली बहुत अवेयर है इसलिए यहाँ पे नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ता होगा। अगर ऐसा है तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ठीक है पॉलिटिकली अवेयर है, दूसरे नंबर पे जो है, पहले नंबर पे बिहार है गोपालगंज, दूसरे नंबर पर बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, उसका आप नक्सल अफेक्टेड है। दूसरे नंबर पे बस्तर है, वो भी नक्सल अफेक्टेड है। तीसरे नंबर पे बिहार का है। चौथे नंबर पे जो आपका है अकरू विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, वो भी नक्सल अफेक्टेड है, कंप्लीट बहुत ज्यादा डीपली नक्सल अफेक्टेड है। फिर चौथे नंबर पे है हो गया ये, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे बिहार ही है, फिर 6ठे नंबर पे जो है नबरनगर, ये है आपका उड़ीसा में, वो भी नक्सल अफेक्टेड है। फिर 9वें नंबर पे, 7वें और 8वें पे बिहार है, 9वें नंबर पे जो है वो भी आपका नक्सल अफेक्टेड है, कोरापुट एक करके लोकसभा क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर, वो भी नक्सल अफेक्टेड है। लेकिन बिहार में जिन जगहों पे ये नोटा का वोटिंग हुआ है, वो सारे जगह जो है वो गरीब भी हैं, शिक्षा भी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे
जो है वो डेवलपमेंट भी बहुत कम हुआ है। यानी कि नक्सल होना, विद्रोह, राज्य के खिलाफ विद्रोह करना का नोटा से संबंध नहीं हो सकता है। अगर आप बस्तर का एग्जाम्पल लीजिएगा तो फिर बिहार में तो नहीं है ना, इन क्षेत्रों में लोग नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, लोगों को तो यही लगता है ना कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि नोटा को चूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में पढ़ा लिखा कौन सा जगह है? सबसे ज्यादा बिहार में पढ़ा लिखा है आपका पाटलिपुत्रा, पटना का क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र को आप मानेंगे, लेकिन पाटलिपुत्रा पूरे हिंदुस्तान में 454वें नंबर पे है। और उसके बाद फिर जो सबसे नीचे से यानी कि 40, बिहार के अंदर 40वें सबसे कम कहीं पे नोटा पे वोटिंग हुआ है तो वो हुआ है पाटलिपुत्रा में। सेकंड जो सबसे कम वोटिंग हुआ है नोटा के ऊपर पूरे बिहार में किसी लोकसभा क्षेत्र में तो वो हुआ है मधुबनी में। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में 40वें नंबर पे है पाटलिपुत्रा, पूरे हिंदुस्तान में 454वें नंबर पे है पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, और मधुबनी 423वें नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में 39वें नंबर पे है। उसी तरह से पाटलिपुत्रा यानी कि 2 लोकसभा क्षेत्र जो पटना शहर में आते हैं, पटना टाउन में आते हैं, वो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब एक पहले नंबर पे है, यानी कि एक सबसे कम नोटा पे वोट करने वाला है और एक तीसरा सबसे कम नोटा पे वोट करने वाला है। यानी कि टॉप तीन लोकसभा क्षेत्र जहां सबसे कम नोटा पे वोट पड़ता है उसमें से 2 पटना में है। तो अगर पढ़ाई लिखाई, पॉलिटिकल अवेयरनेस ये कारण होता नोटा पे वोट करने का, तो फिर पटना में सबसे कम कैसे हो? यानी कि इसका मतलब उल्टा है। बस्तर जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जो एससी, जो बिहार का जो 10 में से 6 है सबसे ज्यादा नोटा पे वोट करने वाला स्टेट, लोकसभा क्षेत्र, उसमें से 6 में से 3 एससी रिजर्व सीट है। तो इसका मतलब कि न तो बैकवर्डनेस से लेना देना है, आप पढ़े लिखे अमीर लोग, ये लोग नोटा पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं। नोटा पे सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हो रहा है? बस्तर में हो रहा है, नक्सल अफेक्टेड एरिया में हो रहा है। बिहार के जो सबसे बैकवर्ड रीजन है, जमुई, नवादा, आपका गोपालगंज, इन क्षेत्रों में हो रहा है, समस्तीपुर में हो रहा है, जहानाबाद में हो रहा है। तो पढ़े लिखे का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से जो पूरे हिंदुस्तान में और भी जो है उनका ऐसे ही हाल है। तो ये एक नहीं हो सकता है। अब दूसरा आप सोच सकते हैं कि नोटा वहां पे ज्यादा हुआ होगा जहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो सकता है या वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो सकता है। तो वो भी हम आपको बता देते हैं। गोपालगंज में जहां पे सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, क्या कहते हैं, नोटा पे वोटिंग हुआ है, वहां पे 55%, 55.78% हुआ है वोटिंग। वोटिंग कम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का 57% है, यहाँ पे भी 56% हो गया वोटिंग। तो वोटिंग तो यहाँ कम है नहीं। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, पश्चिम चंपारण जो तीसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा नोटा पे वोट करने वाला, पूरे बिहार में दूसरे नंबर, पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे। वहां पे कितना हुआ है वोटिंग? 62.02%, और पूरे बिहार का है मात्र 57, यानी कि 5% ज्यादा वोटिंग हो रहा है वहां पे पश्चिम चंपारण में पूरे बिहार से। लेकिन नोटा पे वोटिंग में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। यानी कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग होने से या कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग होने से फर्क नहीं पड़ रहा है नोटा का। नोटा का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से और आप एग्जांपल ले लीजिए, जमुई आप ले लीजिए, जमुई में 55% वोटिंग हुआ है। आपके नवादा में आप देख लीजिए 49.73% हुआ है, जो कि सबसे कम नोटा पे वो सबसे ज्यादा नोटा पे वोट करने वाले जगह हैं। तो इसका कम वाले जहां पे कम भी वोटिंग परसेंटेज हो रहा है वहां पे भी नोटा पे ज्यादा वोटिंग हो रहा है। कहां? जहां पे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वहां पे भी नोटा पे वोट हो रहा है बिहार के अंदर। यानी कि वोटिंग परसेंटेज का नोटा से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से अगर आपको पाटलिपुत्रा का भी देखना है, जो अर्बन एरिया है, तो पाटलिपुत्रा का आप देख लीजिए 56% हुआ है, 56 यानी 57 एवरेज बिहार के बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबसे नीचे है नोटा पे वोट करने में, सबसे खराब स्थिति है नोटा पे वोट करने में। जबकि दूसरा आप आ जाइए पटना साहिब, यहाँ पे मात्र 45% वोटिंग परसेंटेज है, उसके बावजूद नोटा में सबसे नीचे पे है। तो कम वोटिंग परसेंटेज हो, पोलिंग हो, या ज्यादा पोलिंग हो, नोटा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। अब आ जाइए इसमें कि अब इस बात पे आ जाते हैं हम लोग कि 2014 और 2019 में क्या अंतर आया है नोटा पे, क्योंकि नोटा का पहली बार 2014 में हुआ था। 2019 में
अब कंपेयर कर लेते हैं। बिहार 2019 में सबसे टॉप पे था नोटा पे वोट करने में, लेकिन बिहार 2014 में नहीं था। 2019 में बिहार में 2% लोग नोटा पे वोट किए हैं पूरे बिहार में, और 2014 में 1.62% लोगों ने नोटा पे, हालांकि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है ठीक ठाक है। तो नोटा का परसेंटेज बिहार में बढ़ा है। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 2014 में 0.73% था और 2019 में 0.84% हुआ है। यानी कि एक दोनों स्टेट में, दोनों गरीब राज्य में कंसिस्टेंटली एक थोड़ी सी बढ़ने की खास जगह दिख रही है। 2014 में सबसे ज्यादा जहां पे नोटा पे वोटिंग हुआ था वो हुआ था, छोटा सा एक ही लोकसभा क्षेत्र है, पौंडीचेरी में हुआ था 3.01%। और गुजरात में हुआ था, दूसरे नंबर पे गुजरात था, गुजरात में हुआ था 1.76%। हालांकि गुजरात में 1.76% 14 में था और वो 2019 में घट करके हो गया 1.38%। यानी कि गुजरात में घटा है नोटा को वोट करने वाले लोगों की संख्या और उसका अनुपात। 2014 में सबसे ज्यादा कम कहीं पे वोटिंग हुआ है नोटा के ऊपर, तो वो हुआ है हरियाणा में 0.30%। और छोटा स्टेट अगर आप लीजिए तो नागालैंड में उससे थोड़ा सा कम है 0.26%। अब 2019 आ जाइए, 2019 में भी सबसे कम जो वोटिंग हुआ है नोटा पे वो हरियाणा में ही हुआ है, 0.30% था 2014 में, वो थोड़ा सा बढ़कर के 0.33% हो गया है 2019 में। यानी कि थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी जहां घटा है, जैसे कि आपको गुजरात में मैंने बताया, गुजरात में 14 और 19 में घट गया है, लेकिन ज्यादातर स्टेट में आपको दिखेगा कि नोटा पे पोलिंग बढ़ा है। इसके बाद फिर हरियाणा और मणिपुर का बराबर था, 0.33%, 0.33%। इसी तरह से अगर आप 2019 में देखेंगे और भी स्टेट्स का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो वो है 1.49% आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद फिर 2014 में जो सबसे ज्यादा था पौंडीचेरी में, और थोड़ा सा बड़े राज्य में अगर देखेंगे तो 2.8% था मेघालय में। तो कंसिस्टेंटली आपको साफ साफ दिखेगा कि बिहार के अंदर वोटिंग परसेंटेज नोटा पे बढ़ा है, बिहार नोटा पे वोट करने के मामले में अव्वल है। और यही हमारा आर्गुमेंट है। और अव्वल क्यों है, इसका आर्गुमेंट आप ये नहीं दे सकते हैं कि बिहार बैकवर्ड है इसलिए नोटा पे वोट कर रहा है, बिहार पॉलिटिकली अवेयर है इसलिए नोटा पे वोट दे रहा है। अगर ये आर्गुमेंट है तो क्या आप फिर ये कहते हैं कि यूपी पॉलिटिकली अवेयर नहीं है? क्या हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार में पोलिंग सबसे ज्यादा नोटा पे हो रहा है बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में और बिहार में भी टोटल, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार पॉलिटिकली अवेयर है? अगर ऐसा है तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि बस्तर, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नोटा पे वोटिंग करने वाला दूसरा स्टेट राज्य है, वो भी पॉलिटिकली अवेयर है? देखिए, विद्रोही स्वभाव होना और पॉलिटिकली अवेयर होना दोनों के अंदर बहुत रिश्ता है। आप नक्सल है वो, तो नक्सल कोई पॉलिटिकली अवेयर होकर के ही बन सकता है, या कोई भी राज्य के खिलाफ विद्रोह हो, नक्सली हो या कोई भी हो, वो पॉलिटिकली अवेयर हो सकर के ही कर सकता है। वो अवेयरनेस हो सकता है गलत हो, कि उनको गलत मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन उनको पता है, वो सोचते हैं राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी, रुचि रखते हैं राज्य के बारे में, राज्य क्या कर रहा है। हो सकता है वो मिसकॉन्सेप्शन हो, लेकिन ये आपको एक पैटर्न दिखेगा कि उन राज्यों में, उन लोकसभा क्षेत्रों में नोटा पे वोट परसेंटेज ज्यादा हो रहा है जहां पे लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं और पॉलिटिकली लोग जानना चाहते हैं, अपने क्षेत्र इंटरवेन करते हैं। जहां पे SC ST क्षेत्र में ज्यादा नोटा पे वोटिंग हो रहा है, नक्सल अफेक्टेड एरिया में ज्यादा नोटा पे वोटिंग हो रहा है। बिहार में आपको बताया कि 10 में से टॉप 10 जो टॉप 10 पूरे हिंदुस्तान में नोटा पे वोट करने वाले सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 6 बिहार में हैं, और उस 6 में से 3 सिर्फ और सिर्फ SC रिजर्व क्षेत्र है। तो ये एक पैटर्न जो हमें दिखा, हमने आज से आपके साथ ये शेयर किया। हम इस तरह के इनसाइट्स लोकसभा क्षेत्र से रिलेटेड, खबर के पीछे की खबर आपको दिखाते रहेंगे, खबर से बढ़कर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।